सामने वाला तो आपको उधेड़ रहा था यार। मैं सामने नहीं भी आया तब भी कहीं ना कहीं मैं आपके तरफ था कि चलो यार देखे तो कहानी क्या, क्योंकि आप लोग ने तो कभी कुछ बोले ही नहीं ना खुल के। और आप बोलते हो कि हमसे बात करते हैं यार। हर बार तो आपसे बात की, हर चीज आपसे पूछने की कोशिश की, आपने कभी नहीं बोला। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। आपने जो गलती की, आपकी कमजोरी का फायदा ही तो सामने वाले ने उठाया है। आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया और उसने मुझे बहुत कुछ बताया। ठीक है, उस समय उसने माध्यम मेरा बनाया, मेरे मुंह से वो चीजें निकलवाई कि जाओ मार्केट में एक्सपोज करो, और किस चीज के लिए मैंने कहा था वो भी मैंने क्लियर कर दिया। शायद प्रॉब्लम सही में आपको प्रॉब्लम ही मुझसे, क्योंकि पहले भी जो आया था वो भी कहीं ना कहीं मेरे तरफ घुमा रहा था। आप लोग भी सारी चीजें मेरे तरफ ही घुमा रहे हो। इससे मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार अगर आप लोग इस चीज में नहीं मिले हुए तो आप क्लियर करो। मिलके ही आप लोग ये सारी चीजें कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों का मुझे कुछ बताना कुछ नहीं बताना। हाँ, आप लोग बोले थे कि आपने सपोर्ट नहीं। भाई उस समय तो मैं खुद डिप्रेशन में था यार, मगर मुझे तो खुद सपोर्ट की जरूरत थी। मैं क्या किसी का सपोर्ट करता, पर मैं चुप रह के भी तो सपोर्ट कर ही रहा था ना। मैंने तो कुछ नहीं बोला। यही चीज मैं तब भी बोलता तो यही सारी बातें होती। लेकिन क्या बोलता, इसलिए तो मैं हटा था वहां से। लेकिन आप ले ही आए हो तो अब सुनो ना भाई, फिर क्या दिक्कत है। कल आपने एक चीज बोली थी, इन दोनों लोगों ने मेरे को बर्बाद किया। अब बताओ ना आप कैसे बर्बाद किया। बर्बाद तो देखा जाए तो मैं हुआ हूँ यार। और कहीं आपके तरफ से अलग हुआ हूँ, सामने वाले की तरफ से अलग हुआ हूँ, और दोनों से मिलकर अलग हुआ हूँ। मैं तो तीन तरफ से बर्बाद हुआ हूँ। अगर आपको उसने बर्बाद किया तो वो आपकी उसकी पर्सनल लड़ाई वाली बर्बादी थी। उस लड़ाई में मेरा कोई हाथ नहीं था, और मेरा कोई वो सीन नहीं था कि मैं उसमें अपना इन्वॉल्वेशन देने आऊंगा। आपकी और उसकी लड़ाई थी, जिसमें मुझे हथियार बनाया गया या ठीकरा फोड़ा गया, या शायद आप लोग खुद चाहते थे कि यार ये चीजें बाहर लाओ, लेकिन कैसे लाएंगे कैसे नहीं लाएंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने मिलकर मेरा इस्तेमाल किया। क्योंकि आप जो कह रहे हो कि मेरी आपसे बात होती थी और वो उसने मुझे खुद बताया है, तो आप खुद ही बोल रहे हो कि उसने मुझे बताया है मेरी उससे बात होती थी, तो फिर आपने ये कैसे बोला फिर अपने वीडियो में। आप यही पकड़ा यार, तो यही होता मैनिपुलेशन। समझ रहे हो, जो आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, मैं मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट कर रहा हूँ। ये भी बोल रहा हूँ, जहाँ गलत लगूंगा बोलना, जहाँ सही लगूंगा बोलना। लेकिन मैनिपुलेशन का तो आप खुद ही बोलो कि आपको तो अब पता चला। लेकिन आप उसी समय तो वो आपको बताता था कि मेरी इससे बात हो रही, तो आपको तो तभी पता चल गई थी ना कि वो मुझसे बात कर रहा है या मैं उससे बात कर रहा हूँ। और हाँ, शादी वाला आपने रो के लाइफ की जब शादी टूट गई, उसके पहले जो आपने बात की थी, तो आपने अपनी लाइफ में कहा था कि क्या हुआ अगर मेरे मंगेतर ने आपको कुछ चीज समझाई और बताई, तो आप उकसाई को ऐसा कुछ करके आपने वर्ड बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है। आपने खुद कहा था, और क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताई थी और आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप उससे बात करते थे। कैसे बोल लेते हो यार, ऐसा कैसे बोल लेते हो। हर एक चीज तो बताइए। बल्कि देखा जाए ना तो आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं बताया गया पूछने पर भी। तो आपको जिस तरीके से मुझे फंसाना हो आप देख लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ। और अगर आप भी गलत नहीं हैं तो आप बताएं आपके साथ क्या गलत हुआ है, आप वो भी बताएं। लोग आपको भी सुनेंगे और मैं भी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे भी कभी क्लियर कट जवाब आज तक नहीं दिया। आप बोलते ना मुझसे पूछ लेते, मुझसे बात कर लेते, तो की है कई बार, लेकिन वो हर चीज़ आपने मैनिपुलेट करके ही बताई है, जैसे कि आप हमेशा बताते हैं। आपको वो ब्लैकमेल कर रहा था, है ना। जैसे अभी चीज़ें चल रही कि यार आपको ब्लैकमेल कर रहा था, कोई इंसान आपको ब्लैकमेल कर रहा था। तो मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ तो मैंने आपसे कई बार बहुत पहले भी पूछी कि यार आप एकदम से ऐसे शांत हो जाते हो, चुप हो जाते हो, क्या रीज़न है। कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है। तब आप तो कुछ बोलते ही नहीं थे, तब आप कोई जवाब ही नहीं देते थे। और हाँ, दूसरी चीज़ चिन्ह भैया, आपके लिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे कुछ चीज़ें बोली, बताई, सारी चीज़ें की, और आप बोल रहे हो आपने मुझे धोखा दिया मेरे को। सॉरी, चीनू भाई की बात नहीं है इसमें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि मुझे धोखा दिया, तो एक बात बताओ, मैंने आपके साथ क्या गलत किया। गलत तो ये देखा जाए तो डायरेक्टली आपने मेरे साथ ही किया है ना। दूसरी चीज़, आप किस रिश्ते में श्योर हो। चलो हम दोनों लोग तो अब बाहर के थे, हटा दो हम दोनों को। आप अपने घर के रिश्तों पे श्योर नहीं हो यार। आपको अपने भाई के चैनल से ही प्रॉब्लम थी, और ये चीज़ आपने मुझसे भी बोली थी, सामने वाले से भी बोली थी। और ये जो कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी, ये उसी दिन शाम से वो कम्युनिटी से हुई थी। तब भी मैंने आपसे पूछा था कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है। तब आपने मुझे क्या बोल के हड़काया था, तब हमारी सगाई हो चुकी थी। तब आपने मुझे क्या बोला था, तुम इस पे मत पड़ो, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। आप ही ने कहा था। और ये बात भी मैंने आपके भाई से कही थी। और आप, हाँ, अब ये बता रहा था चिन्नू भाई, मैं आपको क्यों याद किया था। चिन्नू भाई, आपने मुझसे कहा कि यार जब ऐसा कुछ था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो यार 3 महीने पहले बताया तो था हमने आपको कि जाओ ये इसके पास, आपके लिए, आप मतलब घर वालों के लिए बहुत कुछ है, और देख लो यार कैसा क्या है। तब आपने कहा था बस मुझे यही स्टेटमेंट चाहिए था, मैं अब भी थाने जा रहा हूँ और मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो भाई आपने अगर उसके बाद एक्शन नहीं लिया तो ये आप लोगों का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला ला यार नंबर दे, भाभी से बात करते हैं। मैंने कहा ले कर ले भाई। तो उन्होंने अगर आपसे बात कर ली तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मजे की बात मैं आपको बताऊं, आपने ये बात भी सामने वाले को बताई कि इसकी फ्रेंड का फोन आया था। अब आप सोचो, अगर आप लोग मास्टरमाइंड नहीं हो, मैनिपुलेटर नहीं हो, तो ये चीज आपने
चैट स्क्रीनशॉट रखने की जरूरत क्या थी। और ये चीज़ फिर आपने सामने वाले को क्यों बताई, क्योंकि ये चीज़ उसको भी पता और उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि वो बोल रहा है कि हाँ मुझे बताई थी कि तुम्हारी किसी फ्रेंड ने उसको मैसेज किया था। तो मैंने कहा एक फ्रेंड नहीं, अभी उसके पास बहुत सारी फ्रेंडों के मेरे मैसेज जाएंगे कि तुमने क्यों सुमित से शादी की, क्या चाहते थे, क्या था, ये था वो था, सब जानना चाहते हैं ना यार आप लोग कैसे मिले, कहाँ मिले, XYZ। पर उसके बाद ये सब कंट्रोवर्सी का लफड़ा हो गया तो फिर सब भग गए, बोले यार अब क्या ही बात करना। तो ये बोल के मत धमकाओ कि कुछ आना नहीं चाहिए। तो भाई जब कोई चीज़ आएगी तब जब वो बनेगी, अगर कोई चीज़ बनी ही नहीं है ना तो वो कभी आ ही नहीं सकती। तो ऐसी चीज़ों को बनाना बंद करो, रिश्तों का मजाक बनाना बंद करो, रिश्तों का फ़ायदा उठाना बंद करो। समय के अनुसार उसका कब फ़ायदा उठाया जाएगा, कब उस किसको ब्लैकमेल किया जाएगा, ये करना बंद करो। आज भी मार्केट में जितनी रिकॉर्डिंग्स, जितने वीडियो वायरल हुए हैं पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, सारे कहीं ना कहीं आपके ही घर के बने हुए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव जरा हटके। तो फ्रेंड्स, सुमित महल ने नेहा को जवाब देते हुए कहा, आपको मैंने जबलपुर बुलाया था सच्चाई जानने के लिए, तब भी आपने मुझे सच नहीं बताया। आपने बस इतना कहा कि मेरे साथ गलत हो रहा है और जाते जाते आपने ये भी बोला कि याद रखना आपने भी मुझे धोखा दिया है, आपने भी मेरे साथ गलत किया है। और सुमित महल ने नेहा से कहा, आपके घर में ही एकता नहीं है, आप लोग तो एक दूसरे से ही जलते हो, तो बाहर के लोगों का क्या कहना। सुमित महल ने कहा, गलत मैंने आपके साथ नहीं किया है, बल्कि आपने मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ गलत हुआ है। दोस्तों, आगे सुमित महल ने क्या कहा इस वीडियो में देखिए।